Okay, so welcome again in the Hindu editorial June 24, 2020. Now today's topic is downing the shutters. Downing यानी बंद कर देना. ओके शटर बंद कर दिए. किसने बंद कर दिए भाई? अमेरिका ने बंद कर दिए for H1B visa and many other visas. Okay, H1B, H2B, L1, J1, H4 and many other. So this is a big news. So let's learn 5 words related to this topic every day on my YouTube channel English with English. The very first word of the day is issuance. Now we must have heard the word issue. Okay, when we just issue the card, library card, or issue the license or issue book. So this kind of words we are used to use it in our daily life. But here this is in the noun form, that's why it just seems that it is new for us. Okay, पर ये कोई नई चीज़ नहीं, ये सिर्फ issue का noun form है. Issuance meaning is an act of issuing or providing something. किसी भी चीज़ को देना या तो issue करने की जो process है उसको बोलते हैं issuance. The example is the White House has made a proclamation restricting the issuance of non-immigrant work visas across the board. यानी कि वाइट हाउस में ये प्रोक्लेमेशन यानी ये एक डिक्लेयर हुआ है, अनाउंस हुआ है क्या, रिस्ट्रिक्टिंग कि बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा. क्या प्रतिबंध किया जाएगा? इश्यूएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ास अक्रॉस द बोर्ड. तो हर जगह से नॉन इमिग्रेंट जो बाहर से आते हैं वर्कर्स यहाँ पे काम करने के लिए, तो उन सब के लिए वीज़ा अभी इश्यू नहीं होंगे. इसकी प्रोक्लेमेशन वाइट हाउस में हो चुकी है. सो इट इज़ द बिग न्यूज़. ओके, वर्ल्ड वाइड. नियरेस्ट वर्ड्स फॉर इश्यूएंस आर एलोकेशन, अलॉटमेंट, डिस्पेंसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रॉड ब्रश, चौड़ा ब्रश. ऐसा नहीं है. ब्रॉड ब्रश अप्रोच डील्स विथ अ प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, मीन्स कि इट कवर्स एवरी वन. इट इज़ वेरी ब्रॉड. द प्रॉब्लम अप्रोच इज़ वेरी ब्रॉड दैट इट विल relate to almost everyone in a general way. The broad brush order includes the H1B visa for skilled workers which is widely garnered by Indian nationals. यानी कि ये मैंने जैसे कहा कि H2B, L1, J1, H4 ये अलग अलग टाइप्स के जो वीज़ास आते हैं उन सब को अफेक्ट होने वाला है. ये जो इन्होंने प्रोक्लेमेशन किया कि अभी वीज़ास इश्यू नहीं होंगे, तो उसमें ये H1B वीज़ा भी इंक्लूडेड है, इसको भी असर होने वाले. और H1B किसके लिए? फॉर स्किल्ड वर्कर्स, कि जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ से, बहुत होशियार है, इंटेलेक्चुअल है और स्किलफुल है, तो वो वहाँ पे जा कर के अच्छे पेमेंट में जॉब करते हैं. तो कंट्री को भी फ़ायदा है, अच्छे होशियार लोगों को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और देश को ग्रो करते हैं. और जहाँ पे इंडिया से जो जा रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा है. तो लार्जली इट इज़ जस्ट गार्नर्ड बाय इंडियन नेशनल्स. तो ज़्यादातर H1B वीज़ा लेने वाले भारतीय है. ओके, सो ये जनरल वे में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है सबके लिए. एंड द सिनोनिम्स फॉर ब्रॉड ब्रश इज़ कॉमन, जनरल, जेनरिक, ग्लोबल, ओवरऑल एंड यूनिवर्सल. नेक्स्ट इज स्वैथ. नाउ स्वैथ मीन्स अ वाइड एंड लार्ज वेराइटी ऑफ समथिंग, विविधता, अलग अलग प्रकार के. सो ब्रॉड स्वैथ ऑफ वर्कर्स is likely to be affected by the latest pause in visa processing. अभी इतना सेंटेंस सिर्फ रखेंगे ना तो भी आप समझ पाओगे. बाकी के सेंटेंस की ज़रूरत मीनिंग को समझने के लिए, स्वैध मीनिंग को समझने के लिए नहीं है, बट ये करंट अफेयर है तो मैंने सोचा कि पूरा ले लेती हूँ. सो ब्रॉड स्वैथ ऑफ वर्कर्स यानी कि लार्ज वेराइटी ऑफ वर्कर्स, अलग अलग तरह के वर्कर्स होते हैं. कोई परमानेंट होता है, कोई सीजनल होता है, कोई ये जो होता है कि इंट्रा कंपनी में ट्रांसफ़र होते हैं कि भाई ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो यहाँ पे उसकी ब्रांच है तो यहाँ पे कर रहे हैं काम. अभी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ नहीं, इसका काम सिंगापुर में है तो चलो सिंगापुर भेज देते हैं, वहाँ से उसका काम, वहाँ पे भी काम उसका अच्छे से हुआ है तो अभी उसको और कोई जगह जहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ भेज दे. तो ये सब जो है उसके लिए भी वीज़ा चाहिए. तो उसको उस वीज़ा जो है उसको हम कहते हैं कि J1 वीज़ा उसका टाइप है. तो ये सारे हर तरह के वैरायटी ऑफ वीज़ास जो है उसको अफेक्ट होने वाला है.
and the latest restrictions will not apply to visa holders who are already within the US or those who are outside it and visa is issued. यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा छूट गया है, एनीवेज पर ये सेंटेंस ये था कि जो ऑलरेडी यहाँ पे यूएस में रह रहे हैं अभी से पहले से, ये प्रोक्लेमेशन हुआ आज जून 24 को, तो पहले से जो रह रहे हैं या तो फिर जिसको भी 23 ऑफ अप्रैल या ऐसा 24 ऑफ अप्रैल है उससे पहले पहले जिसका भी वीज़ा इश्यू हो चुका है वो जो है उसको ये लागू नहीं होगा, वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। पर उसके बाद से जो जो अप्लाई किया हुआ है और उसको मिल भी गया है, शायद उसको इश्यू भी कर दिया, तो भी वो नहीं जा पाएंगे 23 ऑफ अप्रैल आई थिंक उसके बाद। So nearest words for SWAD means array, diversity, variance, mixture and collection. So broad swath of workers is likely to be affected. Means variety of workers. अलग अलग तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं वो कभी कभी सीजनल वर्कर्स होते हैं कि जैसे कि 6 महीने यहाँ पे वो सीज़न के हिसाब से काम होता है तो वहाँ पे जाते हैं फिर आ जाते हैं, या तो 2 महीने का कुछ काम होता है तो वहाँ पे जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो ये इस तरह के स्वेथ ऑफ वर्कर्स यानी वेराइटी ऑफ वर्कर्स को ये अफेक्ट होने वाला है। द नेक्स्ट इज जेन्युफ्लैक्ट। द मीनिंग ऑफ जेन्युफ्लैक्ट इज बी रिस्पेक्टफुल, बी ओबीडियंट, बो डाउन, ओके, टू एक्सेप्ट। सो देर इज लिटिल डाउट दैट द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प White House are likely to genuflect to the broader requirements of the 2020 presidential campaign. That means कि ऐसा किया है तो इसमें थोड़ा हमें डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है कि ये जो पॉलिसी है ट्रम्प वाइट हाउस की वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये बो डाउन किया है, यानी इतने सिंसियर हो गए हैं कि भाई अभी अमेरिका को ही पहले मौका मिलेगा, बाकी और किसी को हम मौका नहीं देंगे यहाँ पे आने का। तो ये क्यों है, उसका रीज़न है, उसका कहीं ना कहीं एक वाइड रीज़न ये है, उसकी ब्रॉडर रिक्वायरमेंट्स ये है कि अभी क्या आ रहा है नवंबर में, यस, प्रेसिडेंशियल कैंपेन यानी कि इलेक्शन आ रहा है। तो अगर इलेक्शन में हम अपने देश को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट ये सब, तो उस वजह से जीत जाएंगे ट्रम्प साहब। तो ये जो है उसके सामने थोड़ा नवंबर की जो इलेक्शन है उसके सामने थोड़ा बो डाउन कर दिया है, उस वजह से शायद ये इतना बड़ा प्रोक्लेमेशन उन्होंने किया है ताकि वो वोट उन सबका उनको मिल पाए, अमेरिकन सिविलियंस का। एंड द सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर दिस जेन्युफ्लैक्ट इज नील बिफोर, बो डाउन, फोल्ड डाउन बिफोर समवन, शो रेवरेंस, इंक्लाइन द हेड, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। देखिए बोल्स्टर का एक मीनिंग तो वो तकिया भी होता है, एक तकिया गोल आता है जो इसको हम पीछे रखते हैं सपोर्ट के लिए, बट यहाँ पे द मीनिंग ऑफ बोल्स्टर इज टू सपोर्ट और टू स्ट्रेंथन। फॉर एग्जाम्पल दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन ऑफर्ड डेटा टू बोल्स्टर दैट क्लेम। तो इस वीक में जो प्रोक्लेमेशन हुआ है तो उसमें वो जो है वो क्या कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, उस क्लेम को, कौन से क्लेम को, नोटिंग दैट बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, तो फरवरी और अप्रैल के बीच में जो हुआ उसके सपोर्ट में है ये। ऐसा प्रोक्लेमेशन क्यों किया, तो क्योंकि पता है कि फरवरी से स्टार्ट होकर के, वैसे तो जनवरी से, पर ये जो कोविड-19 की बात की जा रही है यहाँ पे कि चाइना में तो जैसे दिसंबर जनवरी का ही, मतलब दिसंबर के एंड तक ही वो स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए 19 में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए उसको कोविड-19 नाम दिया गया। पर ये पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट हो चुका है अभी, मतलब स्प्रेड हो चुका है। तो अमेरिका में स्पेशली फरवरी से अप्रैल तक ये बहुत ही, इसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ा है। तो 20 मिलियंस ऑफ यूएस वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स इन अ की इंडस्ट्रीज, ओके। तो मतलब 3 से 3.5 करोड़ लोग जो है वहाँ के, उसकी जॉब जा चुकी है। तो ये जो है उसको सपोर्ट करने के लिए है कि भाई यहाँ के लोग जो भूखे मर रहे हैं, उसकी जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयड है, और बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाए, तो इस वजह से उसकी जो पोजीशंस है उसको फिल करने के लिए ये सभी चीज़ें जो है अभी डिसाइड की गई है, ठीक है। So the nearest word for bolster are reinforce, boost, fortify, hold up and maintain. So with this, today's 5 words are over and thank you so much.